नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। हाथरस हाथरस से गुजरात, इस बीच में राजमिस्त्रियों से मिलना, लोको पायलट से मिलना, उनकी पीड़ा सुनना। हाथरस के जो पीड़ित हैं, जो सत्संग में भगदड़ हुई, उसमें जो लोग 121 लोग जो मारे गए, उनके परिवारजनों से मिलना, जो घायल हुए उन उन सब से मिलना, उनका फीडबैक लेना, उनकी समस्याएं सुनना, उनके दुख दर्द को साझा करना। इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आज अल सुबह आसाम और मणिपुर के दौरे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने आसाम के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर के शिविरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की, उनका दर्द, उनका दुख बांटने की कोशिश की, उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की। इसके बाद वो मणिपुर पहुंचे। आपको अवगत होगा कि पिछले मई महीने से 2023 के मई महीने से मणिपुर जल रहा है, 2 भागों में बंट चुका है। गृह युद्ध की तरह की स्थिति वहां पैदा हो गई है। विपक्ष बार बार उस पर हमला बोल रहा है सरकार पर, लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती है। प्रधानमंत्री लगातार उस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, गृह मंत्री उस पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, लोगों से मिले, राहत शिविरों में जाकर के लोगों से मिले, काफ़ी देर तक उनसे बातचीत की, उनकी पीड़ा जानी, उनकी समस्या सुनी। उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट कहा कि ये लोग काफ़ी दर्द में हैं, काफ़ी दुखी हैं। प्रशासनिक अमले पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। वो राजभवन भी गए, राज्यपाल से भी मिले, और राज्यपाल से भी उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है, हालत में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की, निवेदन किया कि वो एक बार मणिपुर जरूर आएं। वो प्रधानमंत्री हैं, इस देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, और मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। उन्हें यहाँ आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका दुख दर्द बांटना चाहिए। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री आज रूस में हैं शिखर सम्मेलन के लिए, 22वें शिखर सम्मेलन के लिए वो रूस में हैं। लेकिन वहां पहुंच करके ये तीसरा दौरा था राहुल गांधी का, तीसरी बार वहां वो पहुंचे हैं। वहां पहुंचने पर अपना दुख दर्द भुला करके वहां की जनता ने राहुल गांधी को सिर आंखों पर उठाया, गले मिले, अपनी पीड़ा सुनाई। पीड़ा सुनाते हुए उन पीड़ितों के आंख भर आए, गला रुंध गया। बावजूद इसके राहुल गांधी भी उसी ढंग से बड़ी शालीनता के साथ अपनी संवेदना जताते हुए उनसे बातचीत करते रहे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश की कि वहाँ क्या हुआ है, क्या गड़बड़ी है, किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है। एक चीज़ तो जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इस तरह की हिंसा वहाँ फैली हुई है, उस हिंसा से कुछ भी हल नहीं होने वाला है। वहाँ के लोगों को भी उन्होंने संदेश दिया, मणिपुर के लोगों को भी भाईचारे का संदेश दिया, मोहब्बत का संदेश दिया
प्यार बांटने का संदेश दिया, जो वो लगातार पूरे देश में एक ही चीज़ कहते चले आ रहे हैं कि ये देश नफ़रत का देश नहीं है, यहाँ के देशवासी नफ़रती नहीं है। देशवासियों के बीच में मोहब्बत का पैगाम फैलाना होगा, मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। इसी संदेश के साथ वो आज भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बहुत संक्षिप्त कम समय में ही अपनी सारी बातें कहीं। लबो लुबाव यही था कि नफ़रत को मिटाना होगा, मोहब्बत को बढ़ाना होगा, भाईचारे को बढ़ाना होगा, इंसानियत, मानवता, राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके ये सब हमारे भाई बहन हैं, इन सब के लिए एक साथ उनको जोड़ करके तभी हम कुछ कर सकते हैं। इस समस्या का हल नफ़रत से कतई नहीं निकलेगा, उसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को भी आना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाया कि आप जब भी हमको बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। विपक्ष हमेशा आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। आपकी एक आवाज़ पर समूचा विपक्ष आपसे कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। लेकिन नफ़रत के बीज को पूरी तरह से नष्ट करना होगा और मोहब्बत का पैगाम पूरे राज्य में एक बार फिर से फैलाना होगा। जो दो संप्रदाय, दो गुट एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, उन्हें अपने बैर भाव को मिटाना होगा, अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ का हल असलहों से नहीं हो सकता, बारूदों से नहीं हो सकता, लाठी डंडे से नहीं हो सकता, गाली गलौज से नहीं हो सकता, हिंसा से नहीं हो सकता, किसी महिला की आबरू लूटने से नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि ये वही मणिपुर है जहाँ पर कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उसके बावजूद दिल्ली की सत्ता खामोश रही। वो खामोशी तोड़नी होगी, दिल्ली की सत्ता को भी ये खामोशी तोड़नी होगी। ये संदेश, मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी तो वहाँ दे आए, लेकिन सत्ता, दिल्ली की सत्ता आज भी उसके रुख में तनिक भी फर्क नहीं आया है। बीजेपी के नेता मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे थे तो राहुल गांधी वहां जाकर के उस हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो गए हैं। इस तरह के बयानों से, इस तरह की टिप्पणियों से सत्ता पक्ष को भी बचना चाहिए और सबको वो राष्ट्र जो जल रहा है वहाँ शांति की, अहिंसा की, प्यार मोहब्बत की बातें करके ही उसे सुलझाया जा सकता है। आपको याद होगा कि लगभग इस तरह से ही, इसी तरह से जब आसाम जल रहा था तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहाँ जा कर के, वहाँ के लोगों से मिल कर के समस्या का समाधान निकाला था। ठीक उसी तर्ज पर आज राहुल गांधी बार बार वहाँ जा रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज वहाँ वो गए थे, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है, जो मार्मिक अपील प्रधानमंत्री से की है कि वो वहाँ आएं और लोगों से मिलें, एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन तक यहाँ रुके मणिपुर में, और जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनसे मिलें, उनकी पीड़ा को जानें और उसे दूर करने का प्रयास करें।
अगर राहुल गांधी इस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उसके बाद अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, केंद्र सरकार उस पर मणिपुर की हिंसा पर कुछ कारगर कदम उठाती है, तो इससे बेहतर इस देश के लिए और कुछ नहीं होता है। अगर उस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल होती है, लोग बाग फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौटते हैं, वहाँ हिंसा थमती है, रक्तपात थमता है, महिलाओं बेटियों की आबरू सुरक्षित होती है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा सरकार को भी। हालांकि जो तेवर नेता प्रतिपक्ष के हैं, सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के सड़क तक, आज एक चीज स्पष्ट हो गई है कि कोई भी पीड़ित हो, सरकार की लगातार उपेक्षा को देखते हुए अब उन्हें उस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रह गई है। हाथरस से लेकर के मणिपुर तक हमारी महिला पहलवानों से लेकर के जिन्हें कि घसीटा गया, पीटा गया, आखिर वो बात क्या कर रही थी? वो भी तो अपनी आबरू की ही बात कर रही थी। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ उन बेटियों के साथ ही इस तरह का व्यवहार, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जानी चाहिए वो होनी चाहिए और हो भी रही है। मैं बात दूसरी कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस अंदाज में इस देश के पीड़ितों, शोषितों का दुख दर्द बांटने का जो काम शुरू किया है, जिस अंदाज में वो सड़क की बात सदन में ले जाते हैं और सदन में उठाने के बाद फिर वो सड़क पर आते हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका दुख दर्द साझा करते हैं, कुछ मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सरकार को भी हमसफर होना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी हमसफर होना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए कि राहुल गांधी वहां जाकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को इस तरह की टिप्पणियों से कम से कम मणिपुर जैसे राज्य को लेकर के संवेदनशील होने की जरूरत है। इस बात को उन्हें समझना पड़ेगा। मणिपुर बार बार नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं कि वो भी भारत का हिस्सा है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये मान करके चल रहे हैं कि वो, उनके रुख से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। ये स्थिति ठीक नहीं है। इस पर एक बार फिर से मंथन करके सत्ता पक्ष को मणिपुर को, जलते हुए मणिपुर को फिर से शांत करने की जरूरत है। आज इसके साथ ही मैं भी शांत होता हूं। हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। हर खबर के साथ, हर खबर पर मेरी नज़र भी है और हर खबर के साथ हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बस आपसे एक अपील, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।